लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग के दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो इन साइज। सारी सजीव वस्तुएं जो हैं वो बढ़ती हैं। तुम जानते हो, व्हेन ए बेबी इज बॉर्न, जब कोई एक बच्चा पैदा होता है, इट इज वेरी स्मॉल, तो ये बहुत छोटा होता है, बट इट ग्रो इनटू ए चाइल्ड, लेकिन ये एक बच्चे में बढ़ करके चाइल्ड बन जाता है, बच्चा बन जाता है। देन ए बॉय, फिर लड़का या गर्ल, लड़की बन जाता है। एंड लेटर, और बाद में बढ़ते बढ़ते इनटू ए मैन और वुमेन, वो मैन या वुमेन बन जाता है। इन द सेम वे, उसी तरह से सीड ऑफ ए प्लांट डेवलप्स इनटू ए बेबी प्लांट। एक पौधे के जो बीज हैं वो एक बेबी प्लांट में पहले होते हैं, छोटा सा पौधा, फिर विच ग्रो इनटू ए बिग ट्री, और वो पौधा बढ़ते बढ़ते एक बड़ा पेड़ बन जाता है। दे फील एंड रेस्पॉन्ड टू चेंजेस अराउंड देम। वे यानी सजीव चीजें अनुभव करती हैं। फील माने अनुभव करना, रिस्पॉन्ड माने प्रतिक्रिया करना, टू द चेंजेज अराउंड, उसके चारों ओर परिवर्तन होता है, उसके प्रति वे रिस्पॉन्ड करती हैं, प्रतिक्रिया करती हैं। वी फील कोल्ड इन विंटर, हमें जाड़ों में ठंडक लगती है। हॉट इन समर, और गर्मी में गर्मी लगती है। एनिमल टू कैन फील हॉट, कोल्ड एंड पेन, जानवर भी गर्मी, सर्दी और दर्द का अनुभव करते हैं। प्लांट्स आल्सो रिस्पॉन्ड टू चेंजेस अराउंड देम, पौधे भी उनके आसपास के जो परिवर्तन हैं उनके प्रति प्रतिक्रियाएं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, द लीव्स ऑफ द टच मी नॉट प्लांट, मिमोसा प्लांट, क्लोज व्हेन टच्ड, जब कोई मिमोसा पेड़ की पत्तियों को टच कर लेता है, छू लेता है, तो इसीलिए उसकी पत्तियां जो हैं बंद हो जाती हैं। इन ऑटम द लीव्स ऑफ सम ट्रीज चेंजेस कलर, ऑटम के मौसम में कुछ पेड़ों की पत्तियों के कलर, रंग चेंज माने रंग बदल जाते हैं। दे स्ट्रीक, वे त्याज्य करती हैं, कैसे, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालती हैं। स्ट्रीट इज द प्रोसेस, त्याग करना, त्याज्य करना, वर्ज्य पदार्थों को निकालना एक ऐसी प्रक्रिया है थ्रू विच, जिसके द्वारा एनिमल एंड प्लांट गेट रीड ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, एनिमल और प्लांट अपने शरीर से वेस्ट माने खराब पदार्थों से छुटकारा पाते हैं, उनको बाहर निकाल देते हैं। ह्यूमन एंड एनिमल्स हैव स्पेशल ऑर्गन्स इन द बॉडी, मानव और जानवर अपने शरीर में विशेष उनके अंग होते हैं, विच हेल्प टू गेट रिड ऑफ द वेस्ट, जो उनकी वेस्ट पदार्थ से यानी खराब पदार्थों को निकालने में सहायता करते हैं। सच एज द लंग्स, जैसे कि लंग्स हमारे पास होते हैं, लंग्स फेफड़े, इसे कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं हम लोग हैं। किडनी एंड स्किन, किडनी से रक्त छानती है किडनी, और इससे हमारा पेशाब बनता है, इसको निकालते हैं। स्किन, खाल से हम पसीना निकालते हैं। आवर किडनीज टेक द बेस्ट आउट ऑफ आवर बॉडी, हमारी किडनी जो है वो वर्ज्य पदार्थों को खून में से छान लेती है। एंड प्रोड्यूस यूरिन, और यूरिन उत्पन्न करती है, पेशाब। आल्सो वी व्हेन वी स्वीट, और जब हम पसीना निकालते हैं, वी आर एक्चुअली एक्सक्रीटिंग वेस्ट फ्रॉम आवर स्किन, हम वास्तव में अपने शरीर से वेस्ट माने गंदे पदार्थों को बाहर निकाल रहे होते हैं। प्लांट्स गेट रीड ऑफ वेस्ट थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, पौधे जो हैं अपना वेस्ट पदार्थ, खराब पदार्थ, ट्रांसपिरेशन की प्रक्रिया द्वारा बाहर निकालते हैं। सम थिंग्स सीम टू बी नॉन लिविंग, कुछ चीजें देखने में निर्जीव लगती हैं, बट दे आर नॉट, लेकिन वे वास्तव में नहीं होती हैं, यानी लिविंग होती हैं।
देयर आर सम थिंग्स, कुछ ऐसी हैं दैट रिमेन लाइक नॉन लिविंग थिंग्स, जो नॉन लिविंग थिंग की तरह बिल्कुल रहती हैं, मालूम होता है, until they get the right condition to perform the life process, जब तक उन्हें लाइफ प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए सही कंडीशन नहीं मिलती है। फॉर एग्जाम्पल द सीड ऑफ ए प्लांट आर सेड टू बी द डोरमेट स्टेट, पौधे के बीज जो हैं बिल्कुल स्थिर अवस्था में माने जाते हैं, कहे जाते हैं, until they are गिवन वाटर, जब तक उन्हें वाटर या वार्मथ, गर्मी, एयर या लाइट और मिट्टी पैदा करने के, उन्हें पैदा होने के लिए नहीं दी जाती है। एंड और ये पाते ही वे जर्मिनेशन एंड स्टार्ट गोइंग, वे बढ़ना शुरू कर देते हैं और जीवित होते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स, अब इसके बाद में अभी तक हमने लिविंग थिंग की बहुत सारी चीजों के बारे में जाना, उनके क्या लक्षण हैं। ये सारे लक्षण नॉन लिविंग में नहीं होते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट परफॉर्म एनी ऑफ दी लाइफ प्रोसेस, नॉन लिविंग थिंग कोई भी जीवन की प्रक्रियाओं को नहीं करती हैं। द टेबल बिलो लिस्ट्स द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग, नीचे टेबल दी है, उसमें अलग अलग लिविंग थिंग के क्या गुण हैं, नॉन लिविंग के क्या गुण हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक बताई गई हैं। तो देखिए, दे लिविंग थिंग है, दे नीड टू ब्रेथ एयर टू लिव, लिविंग थिंग जो है हवा सांस में लेती हैं तभी जीवित रहती हैं। लेकिन देखिए, दे डू नॉट ब्रेथ, और निर्जीव वस्तुएं सांस नहीं लेती, ऊपर देखिए निर्जीव वस्तुएं हैं, ये सांस नहीं लेती हैं। दे नीड टू ईट फूड टू गेट एनर्जी, उन्हें ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन की जरूरत है। दे डू नॉट नीड टू ईट फूड, नॉन लिविंग चीजों को खाने के लिए भोजन की जरूरत नहीं होती है। दे रिप्रोड्यूस, वे अपने जैसे बच्चे बनाते हैं। दे डू नॉट रिप्रोड्यूस, वे बच्चे नहीं बनाते हैं। दे कैन मूव ऑन देयर ओन, वे अपने आप चल सकते हैं। दे कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन, वे अपने आप नहीं चल सकते हैं। दे ग्रो विद टाइम, वे समय के साथ साथ बढ़ते रहते हैं। दे डू नॉट ग्रो, वे बढ़ते नहीं है, वे यथास्थित बने रहते हैं। दे फील एंड रेस्पॉन्ड टू चेंजेस, वे परिवर्तन के प्रति अनुभव करते हैं परिवर्तन का, और प्रतिक्रिया भी उसके प्रति करते हैं। दे डू नॉट फील एंड रेस्पॉन्ड टू चेंज अराउंड देम, वे निर्जीव वस्तु यानी उनके चारों जो परिवर्तन होता है उसका न तो वे अनुभव करते हैं, ना ही उसके प्रति प्रतिक्रिया देते हैं। दे स्क्रीट, वे उत्सर्जन करते हैं वर्ज्य पदार्थों का, वेस्ट मटेरियल का। दे डू नॉट स्क्रीट, वे वेस्ट मटेरियल का उत्सर्जन नहीं करते। वी फाइंड लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स अराउंड अस, हमारे चारों ओर सजीव और निर्जीव वस्तुएं मिलती हैं। Although living things may look different, they all carry out some similar process. यद्यपि सजीव चीजें देखने में अलग अलग लगती हैं, लेकिन वे एक जैसी कुछ प्रक्रियाएं करती हैं। We call these the characteristics of living things, हम इन्हें सजीव वस्तुओं की विशेषताएं कहते हैं। All living things, वो सारी सजीव वस्तुएं चलती हैं, बढ़ती हैं, सांस लेती हैं। नीड फूड, उन्हें भोजन की जरूरत होती है। फिर चेंज, वे परिवर्तन में अनुभव करती हैं। रिप्रोड्यूस एंड एक्सक्रीट, वे अपने जैसे बच्चे उत्पन्न करती हैं और वे वर्ज्य पदार्थों को एक्सक्रीट करती हैं, बाहर निकालती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट परफॉर्म एनी ऑफ द लाइफ प्रोसेस, नॉन लिविंग थिंग कोई भी इस प्रकार की प्रक्रिया नहीं करती। एंड